इंटास फाउंडेशन अपना घर ट्रांजिट होम में हुआ कैंसर जागरूकता का कार्यक्रम। कैंसर रोगियों और उनके देखभालकर्ताओं के लिए इंटास फाउंडेशन अपना ट्रांजिट होम निकट कैंसर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर सोनिया तिवारी, वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा किया गया। डॉक्टर तिवारी ने कैंसर के प्रकार, उनके इलाज, देखभाल और रोकथाम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। यह सत्र पूरी तरह से इंटरैक्टिव रहा। इसमें मरीजों और देखभालकर्ताओं ने अपने सवाल पूछे और उनके उत्तर पाए। सत्र के अंत में सभी प्रतिभागियों ने संतोष और आत्मविश्वास महसूस किया क्योंकि उनकी शंकाओं का समाधान हो चुका था। डॉक्टर तिवारी ने अपना घर ट्रांजिट होम में दी जा रही सुविधाओं और फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बताया। यह सत्र न केवल जानकारी वर्धक रहा बल्कि सभी के भीतर सकारात्मकता और आशा का संचार भी हुआ। प्रोजेक्ट एसोसिएट शिवांजलि त्रिपाठी और प्रोजेक्ट काउंसलर हर्षिता सिंह ने बताया कि भविष्य में इसी तरह के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सत्रों का आयोजन लगातार किया जाता रहेगा ताकि यहां रहने वाले कैंसर रोगियों और उनके देखभालकर्ताओं का संबल और विश्वास लगातार मजबूत होता रहे। मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ, कमला नेहरू हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ प्रयागराज में। तो आज मैं यहाँ पर मरीज़ों के लिए जो इंटास फाउंडेशन द्वारा अपना घर यहाँ पर है हॉस्पिटल के पास ही, वहाँ आई हूँ। तो मैंने वहाँ पे आके देखा कि पेशेंट कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल अपना घर, जो इसका नेम है उसको सार्थक होता मुझे दिख रहा है कि अपने घर के ही तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना घर मान के, और अपनापन जितना यहाँ पे है जो मरीज़ों को चाहिए, घर से दूर हैं जो वो उनको यहाँ मिल रहा है। जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत केयरिंग पेशेंट के लिए, तो वो पूरा उनका फूडिंग, रहने का, पूरा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए मरीज़ों का के लिए इतना केयर कर रहे हैं कि जिसको देख के ही लग रहा है कि दे आर सो डेडिकेटेड इन दी वर्क और बहुत अच्छे से अपने काम को निभा रहे हैं, जिससे मरीज़ों की सेवा के साथ और समाज को भी ये संदेश जाता है कि हम कैंसर के जो रोगी हैं उनको अलग थलग ना रखें, उन्हें केयर की, सहयोग की, सपोर्ट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट तो उनका हो ही रहा है, कोई उनकी केयर और रहने खाने की व्यवस्था अगर कोई कर रहा है, देखभाल कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि उनको ज़रूरी भी होती है कि अपने घर से दूर उनको एक घर का वातावरण मिल रहा है जिसमें वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करा रहे हैं और पूरा करके वापस ठीक होके अपने घरों को पहुंच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट टू दी इंटास फाउंडेशन इतने अच्छे काम को करने के लिए। और जब भी हमारी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, हम जैसे कैंसर के रोगियों को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है, उनको अवेयरनेस के लिए, जो कि अवेयरनेस की ही कमी है सोसाइटी में, उनको ये बताना कि कैंसर के क्या ट्रीटमेंट हैं, ठीक हो जाता है कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है बताना, जिससे वो पूरे हौसले के साथ, पूरी विल पावर के साथ इस बीमारी से लड़ने में उनको मदद मिल सके और ठीक हो सके। नमस्कार, मैं शिवांजलि त्रिपाठी, इंटास फाउंडेशन के अपना घर में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट कार्यरत हूँ अभी। नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मैं यहाँ पे इन्हीं के साथ प्रोजेक्ट काउंसलर के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा इंटास फाउंडेशन का अपना घर प्रोजेक्ट ये सुनिश्चित करता है कि जो कैंसर रोगी हैं, जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके पास कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था ना रह जाए जिससे कि वो इलाज तो चलिए सरकारी अस्पताल में करा ले रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छी रहने की व्यवस्था, साफ़ सुथरी जगह, अच्छा पौष्टिक आहार और आने जाने की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। तो हम इसके लिए हमारा अपना घर प्रोजेक्ट ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी ये व्यवस्थाएं प्रदान कर सकें। हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट कैंसर से जूझ रहे हैं और उनके साथ उनका एक केयर टेकर अपना आकर पंजीकरण करा के आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ रह सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एसी रूम मिलता है, अटैच वॉशरूम है,
और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है। हमारे यहाँ कार है जो कि हमारे ट्रांजिट होम से पेशेंट को ले जाती है और हॉस्पिटल से भी पेशेंट को ले जाती है आराम से। हमारे यहाँ फल फ्रूट सारी चीज़ों की व्यवस्था है। साथ ही साथ सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही ना ध्यान में रखते हुए हमने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। और उसी के प्रक्रम में आज हमारे साथ कमला नेहरू अस्पताल की डॉक्टर सोनिया तिवारी मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा सेशन लिया है। कैंसर के बारे में उन्होंने सबको अवेयर किया है, क्योंकि समाज में अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा कमी है। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं जिससे लोग घर से ही नहीं निकल पाते हैं इलाज के लिए। उनके मन में बहुत तरीके के डर रहते हैं कि नहीं निकलना चाहिए, या ये हमारे किसी पाप का फल है, या ये छुआछूत की बीमारी है। तो इसलिए हमने आज डॉक्टर सोनिया तिवारी मैम को इनवाइट किया कि वो आए और हमारे साथ एक सेशन लें। जो भी यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स रह रहे हैं उनको जानकारी दें। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी बातों को एक्सप्लेन किया है कि कैंसर क्या है, क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है, उसका क्या बचाव है, क्या रोकथाम है, और कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सारी बातें आज सोनिया मैम ने बताया है। तो हम अपना घर के साथ जो है हम ये सारी चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं कि उनका इस प्रकार से ध्यान रखा जा सके कि वो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी उनका इम्प्रूव हो सके। और इसीलिए हमारे साथ हमारी जो साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं हर्षिता मैम मौजूद हैं। जी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मानसिक रूप में उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। फिज़िकली तो पड़ता ही है, बट मानसिक रूप में उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये जानकारी पाने के बाद कि उन्हें कैंसर है, वो पेशेंट सोचते हैं कि अब तो हमारी जीवन ख़त्म हो गया, अब तो हम नहीं ठीक हो पाएंगे। पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि कैंसर स्टेज 1 भी होते हैं, सीधे स्टेज 4 नहीं होता, स्टेज 1 भी होता है। कई बार लोग ठीक हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्हें समझाना, बताना, अवेयर करना। और इवन आज जो डॉक्टर सोनिया ने एक सेशन लिया जिसमें उन्होंने ऐसे मिथ्स को टैकल किया, उन्हें बताया, समझाया, अवेयर किया बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उनके मानसिक रूप जो भी परेशानियां उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को जागरूक किया, समझाया। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा और इवन पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऐसे कोशिश करते रहेंगे और कि आगे भी और डॉक्टर्स आएँ और सेशंस भी हों। साथ ही साथ हम लोग एक डेली रूटीन में भी पेशेंट की काउंसलिंग करते ही हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनके मन में वो एक भाव ना रह जाए कि ये हमारे ही साथ क्यों हुआ, और वो अकेला ना महसूस करें। इसलिए हम अपना घर में एक घर के जैसा माहौल ही क्रिएट करते हैं। हमारा नाम ओम प्रकाश दुबे, हम जिला देवरिया से आए हैं और ये अपने घर में रुके हुए हैं। आज हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सोनिया तिवारी, कमला नेहरू हॉस्पिटल से, और हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें पूर्ण रूप से कैंसर के विषय में जानकारी दी, इसका कारण होने का भी कारण और इसके दूर करने का उपाय भी उन्होंने बताया। और जो प्रश्न हम लोगों ने पूछा उसका बड़ा सटीक और सही जवाब उन्होंने दिया। हम ऐसे डॉक्टर को धन्यवाद भी देंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि समय समय पे अपना समय निकाल करके और आ करके हम बताते रहें, जिससे हमारे रोगियों का मनोबल बढ़ता रहे। और हम इस अपना घर की व्यवस्था और डॉक्टर साहब के विश्वास पे ही हम लोग मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन बढ़ जाएगा, हम पूरी आयु जी जाएंगे। हम आज की व्यवस्था से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, खुशहाल रहेगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी है। आज मैं यहाँ अपने घर में आया हूँ अपनी मम्मी को लेके, और आज यहाँ पे मीटिंग हुई। मैम डॉक्टर सोनिया तिवारी जी आई हुई थी, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। मम्मी हमारी कैंसर पेशेंट हैं, ओवरी सीए का केस चल रहा है उनका, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो अभी हमारी मम्मी का हालत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन
मैम के आने से हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला कि जिससे आने वाले वक्त में हम अपनों को और अपने लोगों को बता पाए किसी चीज़ के बारे में कि क्या कैसे रोक सकते हैं, क्या बचा सकते हैं। बस आज का दिन बहुत अच्छा रहा।